जादुई पर्स। नागपुर में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम गोपी और छोटी बहन का नाम अशना था। दोनों बहनों में बहुत प्यार था। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। अब वो दोनों अकेली ही रह गई थीं। गोपी दीदी, अब हम माता पिता के बिना कैसे रहेंगे? अशना मेरी बहन, रो मत। अब हम कर भी क्या सकते हैं, जैसे ऊपर वाले की मर्जी। अशना, मैं हूं ना तेरी बहन, तेरा बहुत ख्याल रखूंगी। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन मुझे माता जी बहुत याद आ रही हैं। मैं तो उनके साथ ही सोती थी ना। अगले दिन सवेरे सवेरे ही जोर जोर से कोई दरवाजा बजाने लगा। अरे कौन है? आ रही हूँ। दरवाजा तोड़ना है क्या? क्या बात है, कौन हो तुम? मैं तेरे पिता का दोस्त हूँ। तेरे पिता ने मुझसे बहुत सारा पैसा उधार लिया था, वो लेने आया हूँ। पर चचा, वो तो नहीं है। अरे जानता हूँ, वो ऊपर चला गया है। मैं तो अपना उधार लेने आया हूँ। पर चचा, मेरे पास तो पैसे नहीं है देने के लिए। अरे तू चिंता क्यों करती है? और ये तू मुझे चचा क्यों कह रही है? अभी तो मैं जवान हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ। अरे चचा, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो आपकी बेटी के बराबर हूँ। अरे बेटी के बराबर है तो क्या हुआ? बेटी तो नहीं है ना। और ज्यादा बातें मत बना। पैसे निकाल, पैसे जो तेरे पिता ने लिए थे, नहीं तो ये मकान खाली कर दो। ऐसा ना करो चचा, हम अकेली हैं, हम किधर जाएंगी? अच्छा अच्छा, तू चिंता न कर, ये मकान भी तेरा ही रहेगा और मेरा मकान भी तेरा हो जाएगा। तू मुझसे शादी कर ले। क्या शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? कुछ तो ऊपर वाले का खौफ करो। हम तुझे चंद दिन तक पैसे दे देंगे। चल जा इधर से। अरे जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। बड़ी आई पैसे लुटाने वाली। और कान खोल के सुन ले, अगर मुझे 2 दिन तक पैसे ना दिए तो मकान से निकाल बाहर करूंगा। हाँ, इज्जत रास ना आई महारानी को। अरे रानी बनाकर रखता तुझे, रानी। अरे जा जा यहाँ से, ज्यादा बातें ना बना। शर्म ही नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अंदर आकर गोपी अशना से कहती है, चल अशना उठ, काम तलाश करने जाते हैं। खाने को भी कुछ नहीं और उस आदमी को भी तो पैसे देने हैं। लेकिन दीदी, वो तो 2 दिन का कहकर गया है। 2 दिन में इतने पैसे कहाँ से आ जाएंगे? हाँ, तू कहती तो ठीक है छोटी, पर काम तो हमें फिर भी करना पड़ेगा। खाने का भी तो बंदोबस्त करना है ना। दोनों बहनें काम तलाश करने के लिए घर से बाहर निकल जाती हैं। अभी कुछ दूर ही जाती हैं कि उनको रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो जमीन पर बैठी चला रही होती है। आए हाय, अरे इधर आओ, कोई है जो मेरी मदद करे? अरे बूढ़ी माँ, क्या हुआ? आप क्यों चला रही हो? अरे बेटी, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। मैं घर जा रही थी कि चक्कर आया और गिर गई। अब तो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। बेटी मेरी मदद करो, मुझ बुढ़िया को घर छोड़ाओ। अरे बूढ़ी माँ, क्यों चिंता करती हो? हम आपको घर छोड़ आती हैं। आप ऐसा करें, मेरा सहारा लेकर उठे। हाँ हाँ, ऐसे ही। हाँ ठीक है, अब ऐसे मेरे साथ हाँ हाँ, ऐसे ही सहारा लेके हमारे साथ साथ चले। हम आपको घर छोड़ आती हैं। दोनों बहनें बुढ़िया को पकड़कर घर छोड़ आती हैं। अरे बेटियों, तुम दोनों का धन्यवाद। बूढ़ी माँ, अब हम चलती हैं, हमें काम भी तो तलाश करना है। बेटी, कौन सा काम तलाश करना है? और वो बुढ़िया को सारी बात बताती हैं। अरे बेटी, तुम दोनों चिंता ना करो। ये लो जादुई पर्स, इसको अपने पास रख लो। तुझे जब भी पैसों की जरूरत पड़े, इस जादुई पर्स से कहना। बस फिर जितने पैसे चाहिए हो, इसमें से निकाल लेना। सच बूढ़ी माँ? हाँ बेटी, मैं सच कह रही हूँ। बूढ़ी माँ, आपका धन्यवाद। दोनों खुशी खुशी पर्स घर ले आती हैं और पर्स से उस आदमी का उधार चुकाने के लिए बहुत सारा पैसा कहती हैं, तो पर्स पैसों से भर जाता है।
اگلے دن جب وہ آدمی آتا ہے تو وہ اس کو ساری رقم پکڑا دیتی ہیں۔ وہ بہت حیران ہو کر پیسے لے کر چلا جاتا ہے اور اب دونوں بہنوں کو باہر کام پر بھی نہیں جانا پڑتا۔